अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने आईपी पॉलिसी वायलेशंस के बारे में सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस। इसके अंदर बेसिकली 3 तरह की वायलेशंस आती हैं। पहली तो है ट्रेडमार्क, जिसके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं और सुनते हैं। दूसरा है कॉपीराइट की वायलेशन और तीसरी है पेटेंट की वायलेशन। ये आखिरी 2 जो है, इनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा, ना सोचा होगा कि आप इसके शिकार हो सकते हैं, कि आप इसकी वायलेशन कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब अमेज़न सेलर्स ये बाकी की 2 पॉलिसीज़ की भी वायलेशन अनजाने में कर सकते हैं। जैसा कि मैं पेटेंट की वायलेशन करते-करते बचा हूँ, और अगर मैं इत्तफ़ाक से इससे ना बचता, अल्लाह की मेहरबानी से, तो मेरे और मेरे क्लाइंट का तकरीबन 4 से $5,000 का नुकसान हो जाना था। क्योंकि आइटम काफ़ी महंगा था और ऑर्डर काफ़ी बड़ा था। तो अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों तरह की वायलेशन से हमेशा बच के रहें, तो आपके लिए आईपी पॉलिसी को जानना बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़न के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़न के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूं, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये वो प्रोडक्ट था, इसको लाइट वेट फोल्डिंग वॉकर कहते हैं, मेड बाय एल्यूमिनियम मटेरियल। ये लेफ्ट साइड पे उसकी ओपन स्टेट है और राइट साइड पे उसकी फोल्डिंग स्टेट है, और ये उसकी पैकेजिंग साथ दिखाई हुई है। इसका हम ऑर्डर देने जा रहे थे अबाउट 200 यूनिट्स, और एक की कीमत जो है तकरीबन $40 की। लेकिन लकीली जब हमने उसके सैंपल्स बुक करवा लिए, 2 सैंपल्स, तो जो उसका सप्लायर था उसने हमसे पूछा कि आर यू सेलिंग इट इन यूएसए। हमने कहा यस। उसने कहा यू कांट सेल इट इन यूएसए बिकॉज इट इज़ पेटेंटेड ओवर देयर। तो दैट वाज अ सरप्राइज टू मी। मैंने कहा क्या मतलब? तो उसने तफसील बताई कि हमारा एक कस्टमर पहले ये यूएसए में इंपोर्ट करके अमेज़न पे बेच रहा था, उसके ऊपर पाबंदी लग गई और उसको सारा सामान वहाँ से स्टोर से निकलवाना पड़ा, विच वाज अ बिग लॉस फॉर हिम। फिर हमने कहा कि भाई रुक जाओ, जस्ट स्टॉप, वी डिड नॉट मेक द पेमेंट इमीडिएटली। हमने ऑर्डर रुकवा दिया। तो उसने हमें ये एक डॉक्यूमेंट भेजा, ये कोई 20 पेजेस लंबा डॉक्यूमेंट था। इसके ऊपर टॉप राइट पे देखें, ये इसका पेटेंट नंबर लिखा हुआ है 833208। तो ये सारा मैंने पढ़ा। इसके अंदर 20-25 ड्राइंग्स हैं मुख्तलिफ एंगल से, उसी की उनकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, मोटाई कितनी है। बड़ा टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, किसी इंजीनियर ने बनाया हुआ है। तो उसकी डिटेल्स जाके मैंने यूएसपीटीओ पे भी चेक की, वो पेटेंट नंबर डाला तो सेम डॉक्यूमेंट वहाँ से भी बरामद हो गया। तो बहरहाल हम इससे बच गए। और ये उसकी ड्राइंग्स देखें, दिस इज़ वन ऑफ द ड्राइंग्स। टोटल इसमें कोई 20 के करीब ड्राइंग्स हैं जो इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करती हैं। और ये हमारा ऑर्डर था। ये $25 का एक सैंपल वो हमें दे रहा था। 2 सैंपल बुक करवाए, एक मेरे पास आना था पाकिस्तान में, मैंने उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवानी थी किसी से, और एक उसके ओनर के पास यूएसए में जाना था। तो शिपमेंट हमारी किसी थर्ड कंपनी ने करनी थी, इसलिए इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट की प्राइस, सैंपल की प्राइस नज़र आ रही है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या जितने भी फोल्डिंग वॉकर्स हैं वो सब यूएसए में बेचने बंद हैं? क्योंकि हमने देखा कि अलीबाबा के ऊपर जब हमने इसकी कोटेशन फॉर रिक्वेस्ट डाली, तो देर वर मल्टीपल सेलर्स जो वहाँ पे बेच रहे थे, जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। सिमिलरली अमेज़न पे जाके जब इसको सर्च करते हैं लाइट वेट फोल्डिंग वॉकर फॉर सीनियर पीपल, तो उधर भी 4-5-6 हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन 4-5 हैं उसके ऊपर। तो क्या आप अलीबाबा से किसी और से ख़रीद के यहाँ पे बेच सकते हैं जिसकी डायमेंशंस उससे मुख्तलिफ हों? अच्छा, इसके बारे में मुझे ख़ुद तो इतना इल्म नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लीगल एक्सपर्ट से राय ली जाए। तो मैंने जो हमारी वही आईपी एक्सेलरेटर वाली फर्म है रायमन पीसी, तो उनको मैंने एक डिटेल्ड ईमेल भेजी, उसमें सारा तफसीलात दी, तस्वीरें दे के भेजी, उनसे जवाब मांगा।
तो उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली जो उस ड्राइंग से मैच कर रहा हो वो बेचना मना होता है। अगर साइज़ फ़र्क हो जाए, लंबाई, चौड़ाई, हाइट ये वो तो वो आप बेच सकते हैं। लेकिन साथ उन्होंने एक और चीज़ बताई कि अगर जो इसका एक्चुअल ओनर है पेटेंट का, वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे अमेज़न को, तो अमेज़न स्ट्रेट वे आपकी सेल बंद कर देगा। वजह ये है कि उस बंदे के पास एक डॉक्यूमेंट होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अब ऑनेस्ट टू प्रूव कि ये उससे मुख्तलिफ है, ये आपके ऊपर आ जाएगा और आपको उसके लिए एक पेटेंट अटॉर्नी हायर करना पड़ेगा टू फाइट द केस। और ये अमेज़न तो इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाएगा, वो आप दोनों को कोर्ट में भेज देगा कि जाएँ ये डिसाइड करके आएँ कि आपका प्रोडक्ट उससे मुख्तलिफ है या नहीं है। तो इट बिकम्स अ लीगल बैटल देन, तो इट्स बेटर कि आप उसको अवॉइड ही करें। और दूसरा कि अमेज़न के ऊपर जो 3-4 बेच रहे हैं वो हमें नहीं पता कि उनमें से एक्चुअल पेटेंट ओनर कौन-सा है, कि आप उससे कॉन्टैक्ट करके कोई बातचीत कर सकें। इसकी इत्तला तो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में नहीं होती। जबकि ट्रेडमार्क के बारे में आप पता चला सकते हैं यूएसपीटी की वेबसाइट पे जाके कि इसका ओनर कौन है। सो बेहतर ये है कि जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए प्रोडक्ट की कि ये पेटेंट है, उसकी एक वर्जन, एक साइज़ पेटेंट है, तो बेहतर है कि उसको इस्तेमाल ना करें। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस फिज़िकल प्रॉपर्टी। ये समझना ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ये लफ्ज़ बोला जाता है मुतज़ाद एक लफ्ज़ के जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है। मसलन आपका घर है, गाड़ी है, कोई और ऐसी चीज़ है, मोटरसाइकिल है, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इससे ज़रा हट के होती हैं। उसमें आपका आर्ट वर्क आ जाता है, क्रिएशन आ जाती है, आर्टिस्टिक वर्क आ जाता है, इमेजेस आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, कंप्यूटर कोड आ जाते हैं। आगे इन तीनों की जो 3 कैटेगरीज़ हैं वो नीचे आपको नज़र आ रही होंगी। इसमें आती हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। इन तीनों की तफसील हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉपीराइट मटेरियल क्या होता है। ये नॉर्मली यूज़ होता है वीडियो गेम्स के बारे में, फ़िल्म्स के बारे में, सॉन्ग्स, बुक्स, पेंटिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें कॉपीराइटेड होती हैं। और आप किसी का म्यूज़िक अगर यूज़ कर लें यूट्यूब की अपनी वीडियो में और वो कॉपीराइटेड हो तो उसकी स्ट्राइक आ जाती है। अच्छा, कॉपीराइट से आप और मैं कैसे इफ़ेक्ट हो सकते हैं? आप सोचते होंगे कि इस तरह का काम तो हम नहीं करते, हम तो फिज़िकल प्रोडक्ट बेचते हैं। जनाब, आप जो इमेजेस यूज़ करते हैं, वो उनके ऊपर कॉपीराइट का कानून लागू होता है। तो अगर आप ऐसा करें कि आप अमेज़न पे कोई और सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी इमेजेस डाउनलोड करें और उन्हीं को आप भी लगा दें। क्योंकि जो नॉर्मली लोगों ने इमेजेस लिए होते हैं, वो सप्लायर ने दिए होते हैं। तो सप्लायर ने 10 बंदों को दिए हुए हैं, आप भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो कोई दूसरा जो है वो आपके ऊपर अगर कंप्लेन कर देगा, तो इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी, आपका प्रोडक्ट डाउन हो जाएगा, आपकी सेल बंद कर दी जाएगी। तो लोग करते क्या है कि अपने अगर एक ही इमेज आपने यूज़ करना है जो सप्लायर ने दिए हैं 8-10 इमेजेस, उनको डिज़ाइनर को दे के, ग्राफ़िक डिज़ाइनर को, उनमें थोड़ी-सी चेंजेस करवा लेते हैं। उनके ऊपर अपना ट्रेडमार्क प्रिंट करवा लेते हैं। कोई लेफ्ट राइट थोड़ा डिज़ाइन बना रही है, कोई कलर की बार लगा दी, कॉर्नर के अंदर 2-3 बार्स लगा दी, जो आपके अपने लोगो से मैच करती हों। तो इस तरीके से अब वो एडिट हो गया आपसे। अब वो किसी और के साथ मैच नहीं कर सकता। तो ये तरीका है इससे बचने का। इसी तरह अगर आप लाइफ़स्टाइल इमेजेस बनवाते हैं, तो उसमें डिज़ाइनर को इस चीज़ का पता होता है। वो ऐसी वेबसाइट से लेते हैं जो कॉपीराइटेड नहीं होती, बल्कि फ्री वाली होती हैं। अगर आप किसी से बनवाएँ तो आप उसको एहतियातन कह सकते हैं कि भई मेक श्योर कि इसमें कॉपीराइटेड इमेजेस इस्तेमाल ना हों। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क पॉलिसी के ऊपर। ये हमें ऑलरेडी पता है कि इट्स अ वर्ड, सिंबल, डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ये ट्रेडमार्क होता है, इसकी ज़्यादा डिस्कशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, मुख्तलिफ़ मुल्कों में ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की मुख्तलिफ़ बॉडीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूरोप की कुछ बॉडीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन की अपनी बॉडी है और एक हर कंट्री की बॉडी है। यहाँ जो पॉइंट समझना है वो ये ज़रूरी है कि नेशनल ट्रेडमार्क डू नॉट प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क ओनर एट ईयू लेवल। मसलन आप अगर इटली में बेच रहे हैं, इटली का ट्रेडमार्क लिया हुआ है, लेकिन अमेज़न आपको प्रोविज़न देता है कि आप इटली का माल दूसरे शहरों में, दूसरे मतलब मार्केट्स में, फ्रांस में भी बेच सकते हैं, जर्मनी में भी बेच सकते हैं। लेकिन आपके ट्रेडमार्क को वहाँ प्रोटेक्शन नहीं है। ऐन मुमकिन है कि वहाँ पे आपका ट्रेडमार्क जो है वो उसके ऊपर स्ट्राइक आ जाए। लिहाज़ा जो ईयू में लोग बेच रहे हैं या यूके में बेच रहे हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं टू ईयू, उनको चाहिए कि ईयू लेवल की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाएँ।
यूके में अगर बेच रहे हैं तो यूके की तो करवानी पड़ेगी, बिकॉज यूके इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू। अब आते हैं पेटेंट के ऊपर। पेटेंट क्या होता है? इट्स लीगल प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस, यानी कि जो इजाद की है किसी ने चीज़, उसके खिलाफ उसको राइट मिल जाता है और कोई दूसरा आदमी ना उसको बना सकता है। नोबडी कैन ऑफर इट टू सेल, यानी वो किसी बंदे को बेच भी नहीं सकता जो अमेरिका में ले जाना चाहे, और ना ही अगला बंदा बेच सकता है, नहीं मैं वहाँ से ला के अमेरिका में बेच भी नहीं सकता। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ उस कंट्री में होती है जहाँ पे वो पेटेंट रजिस्टर हुआ हुआ है। तो प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दिस कंपल्शन उस सप्लायर ने मुझे बताया, यानी कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है ना कि ऑफरिंग टू सेल भी नहीं वो कर सकता। तो उसको पता है कि अगर उसने, उसको एक दफ़ा वार्निंग मिल चुकी है कि भाई आपका जो ये वाला प्रोडक्ट है ये पेटेंटेड है अमेरिका में। अब अगर वो गलती से फिर किसी को दे देता है या चुप करके दे देता है, तो अमेरिका की तरफ से उसके तमाम प्रोडक्ट पे सैंक्शन लग सकती है कि वो अमेरिका में नहीं बेच सकता। तो मेरा ख्याल है कि इसी डर की वजह से उसने हमें बता दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो कई चीज़ें बेचने का इरादा करते हैं, तो पहले से कैसे हमें पता हो कि ये चीज़ हम ना सेलेक्ट करें? उसका सबसे एक पहला अच्छा तरीका ये है कि आप सप्लायर से पूछें कि ये आइटम पेटेंटेड तो नहीं है, और सप्लायर जो है वो बाउंड है कि वो आप कस्टमर्स को बताए, अदरवाइज उसके ऊपर सैंक्शंस लगने का डर होता है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस आइटम को गूगल सर्च करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये देखें किया हुआ है। लाइट वेट फोल्डिंग एल्यूमिनियम वॉकर, आगे एंड पे लिख दे पेटेंट्स। जब पेटेंट्स लिखेंगे ना तो गूगल की एक साइट है स्पेसिफिकली फॉर चेकिंग द पेटेंट्स। अगर नंबर पता हो वो डालें, वो तो एग्जैक्टली वो पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, वही डॉक्यूमेंट जो यूएसपीटी पे पड़ा है। और अगर सिर्फ ये वर्ड्स लिखे जैसे मैंने लिखा है, तो वॉकर के बारे में काफ़ी सारे नीचे आ गए हैं जो रजिस्टर हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। ज़ाहिर है मुझे इस तरीके से क्या पता चलेगा, उसमें तो ड्राइंग्स दी होती हैं इस डॉक्यूमेंट में। आई डोंट नो कि मैं जो ले रहा हूँ उसकी ड्राइंग क्या है, कितनी है, तो नॉट वेरी इफेक्टिव। और तीसरा यूएसपीटी की वेबसाइट है, इसके ऊपर भी ये वाला पेज है जहाँ पेटेंट पब्लिक सर्च का पेज आ जाता है। तो उसके अंदर अगर आपको पता हो उसका पेटेंट नंबर, जैसा कि मैंने ये डाला उसी वॉकर का, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली वही आ गया जो मुझे अमेज़न अपना अली बाबा के सप्लायर ने मुहैया किया था। और दूसरा इसका तरीका है कि अगर आपको पता ही नहीं है, वैसे ही चेक करना है, आपके पास पेटेंट नंबर नहीं है किसी का, तो फिर यहाँ वैसे ही आप वर्ड मार्क में वैसे ही टाइप करें जिस तरह मैंने गूगल पे किया है, तो ये भी काफ़ी सारे आइटम्स ढूंढ के ले आता है। लिहाजा ये भी कोई इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई हम फिर क्या करें? हमारे पास एडवांस जानने का तो कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए आपको मैं ये चंद स्टेप्स दे रहा हूँ, आप इनको फॉलो करें। आस्क द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर कि क्या ये पेटेंटेड तो नहीं है, क्लियरली पूछें उससे। और ये ज़बानी कलामी या मैसेंजर में नहीं पूछना, बिकॉज वो जो मैसेंजर है अली बाबा का, वो तो अली बाबा के कंट्रोल में है, उसको आप कहीं पेश नहीं कर सकते शहादत के तौर पे। तो आप कहें उसको कि ऑर्डर के अंदर ये लिखें। जब ऑर्डर बनने जाता है ना, तो आप मैसेंजर में डिस्कशन करें, उसको स्टेटमेंट दें कि ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर लिखें, और अगर इसकी वायलेशन हुई तो आपके खिलाफ चाराजोई हो सकती है अमेरिका की तरफ से। तो वो आई एम श्योर वो ही विल मेक श्योर। और अगर प्रोडक्ट के अंदर, ऑर्डर के अंदर लिखने की गुंजाइश ना हो, तो आप उसका ईमेल एड्रेस लें, उसको ये सारी कहानी बना के ईमेल करें, और उसको वार्न करें कि अगर ये पेटेंटेड हुआ तो आई टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू थ्रू अमेजोन, और उसे कहें कि इसका जवाब दो कि इट इज़ नॉट पेटेंटेड। तो वो ज़ाहिर है उसको अगर नहीं पेटेंटेड तो वो उसका ज़रूर जवाब देगा, ईमेल का कंफर्म करेगा, वो फिर प्रूफ के तौर पे आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।